अब आरएस पठानिया साहब, पीडीपी का ये कहना है कि भाजपा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है वोटिंग को, और दूसरी तरफ आपका तो कोई लोकल स्टैंड आई ही नहीं है वहां पर, फिर आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये आरोप है। जी, मैंने कहा सबसे पहले तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बीच में विषय है। मैं कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन मैंने पहले ही कहा 17-18 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं कैंपेनिंग के लिए, आप उस जनसभा को और बढ़ाइए। आप क्यों जिसे कहते हैं ये पब्लिक ओपिनियन पीडीपी आपसे ये ओपिनियन भी नहीं चाह रही है सर। पीडीपी कह रही है कि आपसे जानने की जरूरत नहीं है उन्हें। और जरा आपको बता दें, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है कि नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है, लोगों के बीच में है। और अगर लोगों का कोई जायज विषय भारतीय जनता पार्टी किसी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखती है तो आपको इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 300 से ऊपर मेंबर पार्लियामेंट है, और इस विधानसभा इस लोकसभा में भी जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, इनडायरेक्टली कॉन्टेस्ट में है। आपकी छक्के छुड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी वहां पे, आपको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा राज साहब, आपको बता दूं वहां। तो वोटरों की ईज के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर को अपना अरेंजमेंट बनाया तो यू शुड वेलकम इट। आपको इसे पॉजिटिव तरीके से बात करना चाहिए। मेरे मुखालिफ हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब, लेकिन बड़ा एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन का पावर दे शुड कम टू। लेकिन आप कृपा करके एक्सप्लेन करेंगे 2017 में तसद्दुक मुफ्ती साहब ने जो खुद चिट्ठी लिख के कैंडिडेट थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और फिर अनंतनाग में चुनाव 2 वर्ष के बाद हुआ, 2019 में हुआ, जनरल चुनाव के साथ हुआ। जनरल चुनाव ना होता तो 5 साल होता ही ना। क्या उसको आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आपने जब आपकी बारी आई तो आप डिफॉल्ट के साथ आप ठीक है आपने